जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी 8.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अभी तक हम 4 तक तो क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए तो हमको सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ये रहा आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल में हमको क्या दिया है, एंगल थीटा दिया हुआ है। इसमें एंगल थीटा हम इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो हमको ये चीज़ पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला ही एंगल क्या चीज़ होता है, साइड जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये एंगल है, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका जस्ट सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, बेस का कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, अब तो यहीं से पता चलेगा। तो यहाँ जो है वो आपका सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 है। ठीक है, 13/12 है। अब ये 13 में जो 12 लिखे हैं, अब ध्यान से रखिए, इसमें हम के मान के बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि के मान के हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इसमें दोबारा से फिर के मानेंगे कब, के मान के हम तब बनाएंगे जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में जब टिक मारने वाला होगा ना तो के मानना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि के मानेंगे ना तो के ऑलरेडी वो कट ही जाएगा फिर फाइनली। तो जब कट जाएगा तो बताइए ये क्या है, कॉस का क्या चीज़ होता है, वैल्यू रिलेशन क्या होता है इन तीनों में से, तो कॉस का होता है b/h। तो यहाँ पर तो दिया है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो b/h, तो हम इसको लिख सकते हैं h/b। यानी ये जो वैल्यू है 13, ये होगा आपका h का, और ये हो जाएगा b जो है ये हो जाएगा 12। हमको वैल्यू p निकालना है। अब ये कैसे निकलता है, ये निकलता है पाइथन से। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस से। पाइथागोरस से जैसे निकालेंगे तो फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, h का स्क्वायर एक हो गया p का स्क्वायर प्लस में होता है b का स्क्वायर। तो हमको यहाँ से p निकालना होगा। जैसे ही हम लोग p निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी निकालना है। सभी मतलब आपको कॉस सेक को छोड़ के बाकी सब निकालना है। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टैन है, कॉट है, कॉस है, ये पांचों का पांचों निकालना है। हम इसमें से कोई 2 या 3 ही बताएंगे, बाकी आप खुद से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालते हैं। पहले इसका हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, ये 13 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये है बेस कितना है, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो 169 आएगा, इक्वल टू p का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस इसका करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, ये प्लस के इक्वल के उधर है, प्लस में ये इधर आएगा तो ये माइनस में चेंज होकर आएगा। माइनस में चेंज होकर 169 माइनस 144 इक्वल टू p का स्क्वायर। इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये 25 आएगा। 25 ये आ गया p का स्क्वायर। अब ये p का स्क्वायर जो इक्वल के उधर है, ये रूट बन के इधर आएगा, तो ये आएगा हो जाएगा आपका 25 का p, यानी p का वैल्यू कितना आ चुका है, तो p का वैल्यू आ गया 5। तो p का वैल्यू 5 आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, ये निकल गया आपका p का वैल्यू। जब p निकल गया तो यहाँ से आपको सभी का वैल्यू निकालना है, सभी यहाँ से, यानी यहाँ से निकाल देते हैं। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा का क्या होगा, सेक तो ऑलरेडी है ही है, तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, टेन का क्या होगा, टेन थीटा, और एक हो गया आपका कॉट थीटा। इन सभी का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है। आपने अगर एक का वैल्यू निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे। जैसे साइन का होता है p/h होता है, साइन का p/h। जब थीटा ये है तो उसका सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो p ये h, तो p/h, तो p का वैल्यू कितना है 5 में h का वैल्यू हो गया 13। चलो एक ये आंसर हो गया। इसी तरह करना है कॉस का होता है b/h, कॉस का होता है आपका b/h, तो b/h, b कितना है b, ये एंगल रहेंगे तो बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो b का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 12, और h का वैल्यू है 13। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, स्पेस नहीं बनेगा तो फिर इसको यहाँ पे कर देंगे। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये तो बता चुके हैं ना। अगर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, वही फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो कॉसेक का उल्टा क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 13/5। आप नहीं तो अब लिख सकते हैं, इसी को उल्टा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा h/p। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उधर करते हैं, इसको इधर है, इसको इधर। इसी तरह टेन का क्या चीज़ होता है, तो टेन का होता है p/b। टेन का होता है p/b। तो इसमें हमको p कहाँ दिख रहा है, p ये रहा, b ये रहा, तो टेन के जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको p/b। ठीक है, इसको इधर हटा देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो टेन का होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 है।
5 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, एक लास्ट बच गया है आपका कॉट। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan को हम जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, जैसे इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। यानी ये जो हो गया आपका कॉट थीटा, इसको उलट देना है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 12/5। तो ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। चलो अब हम उसको बनाते हैं। ठीक है।